अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्रिकेट की अपडेट्स तो चलती रहती हैं। आज मैं आपको एक मज़े की कहानी बल्कि एक ड्रामे के बारे में बताता हूँ। ड्रामे का नाम है पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। रिसेंटली इस ड्रामे में बड़ी चेंजेस आ रही हैं। जैसे प्रोड्यूसर चेंज होता है तो वो अपनी मर्ज़ी का डायरेक्टर लाता है और डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी का राइटर और अपनी मर्ज़ी का कास्ट लाता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के अंदर भी हो रहा है। जो नया पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में आता है, वज़ीर-आज़म बनता है, वो अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लेके आता है और अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन जो है ना, वही अपनी कमेटी भी लेके आता है, सिलेक्शन कमेटी, और वही अपनी मर्ज़ी के जो है ना कैप्टन भी लेके आते हैं। फिर उन्हीं के हिसाब से टीम में चेंजेस की जाती हैं। अभी आप मोहसिन नकवी को देखें, इससे पहले ज़का अशरफ थे, उन्होंने कैप्टन चेंज किया, शहनशाह अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कमेटी लेके आए, वो शहनशाह अफरीदी को कैप्टन लेके आए। और उसके बाद मोहसिन नकवी है, अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी लेके आए, उन्होंने बाबर आजम को वापस कैप्टनसी पे लेके आए। तो अब जो है ना डिसीजन दोनों गलत थे। कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टन बन गए हैं, शहीन के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कई लोग जब बाबर के खिलाफ थे तो वो उस टाइम जो है ना खुश थे, और अब जो है ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं। कई साफी जैसे शुएब जाट, स्पेशली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन्होंने कह दिया बाकायदा कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई है, तबाही की तरफ शुरू हो गई। उन्होंने तो ये डिसाइड भी कर दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। सो जो भी खैर जिनके भी अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी यही कहूंगा कि बहुत गलत डिसीजन था बाबर को हटाकर शाहीन को लाना, और अब बहुत गलत डिसीजन है शाहीन को हटाकर बाबर को लाना। तब बाबर पे ट्रस्ट नहीं किया गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बाबर के खिलाफ कैंपेन की गई और बाबर को इस तरह हटाया गया, और शाहीन को बहुत इनमेच्योर थे, अभी बहुत यंग एज में थे, उन्हें टाइम दिया जा सकता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी कैप्टनसी पे लगाते, या शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी सीरीज में बाबर को रेस्ट देकर कैप्टनसी करवाई जाती और एक तरीके से लाते प्रॉपर। बड़े ही इमेच्योर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो चेंज की थी, और उसके पीछे भी शायद अफरीदी का हाथ था। और इस बार भी बड़े ही इमेच्योर तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया। एक सीरीज उन्हें मौका दिया उस, और उन पे ट्रस्ट नहीं किया गया। 3 महीने बाद वर्ल्ड कप था, 3-4 महीने बाद, और अभी तो टाइम था कि अपने कैप्टन को बैक किया जाता, उनके डिसीजंस को बैक किया था। हालांकि मैं हैरान हूँ जितने बोल्ड डिसीजंस और जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस शाहीन अफरीदी ने लिए, फिर भी उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया और बाबर आजम को लाया गया। मैं नहीं कहता, मैं बाबर आजम का सपोर्टर हूँ। मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ उन्हें एज अ कैप्टन, अभी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, आगे सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन स्टिल मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, कि डिसीजन नहीं होना चाहिए था। शाहीन को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए था, 1-2 साल देखा जाता, जांचा जाता, और फिर देखते कि आगे यार आपने किसको कैप्टन बनाना है, इधर रिजवान इधर बाबर। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान को बनाते अगर शाहीन को उतारना ही था तो। शाहीन को उतारना ही क्यों था? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उतारना ही क्यों था? किस बेस पे? उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी गलती क्या है? मेरा नहीं ख्याल सिलेक्शन कमेटी किसी सॉलिड पॉइंट पे आ सकी होगी, कोई सॉलिड जवाब दे सकी होगी इसका। क्या कहा जा रहा है कि कहा गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि जी आप फास्ट बॉलर हैं, आपको इंजरी भी हो सकती है। तो क्या हुआ? पैट कमिंस फास्ट बॉलर थे। आप भूल रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप जिताने वाले एक ही कैप्टन इमरान खान फास्ट बॉलर थे। आपके बस वसीम अकरम फास्ट बॉलर थे, आपके वकार यूनुस फास्ट बॉलर थे, कैप्टन रहे हैं, बड़े अच्छे कैप्टन रहे हैं। आप प्रीवियसली दूसरी टीमों को उठा के देखें, सुनील गावस्कर इंडिया में, कपिल देव इंडिया में। अब ये तो आपको जेन्युइन बहाना नहीं है कि फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं बन सकता। फास्ट बॉलर कैप्टन रहे हैं, और बड़े अच्छे कैप्टन। इवन प्रेजेंट दौर में पैट कमिंस मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है इस वक्त, और वो एक फास्ट बॉलर है। तो ये एक जेन्युइन कोई बहाना नहीं था, ऑथेंटिक कोई बहाना नहीं था। कोई ये कहते कि आपकी कैप्टनसी सही नहीं है, आपके डिसीजन सही नहीं है, कोई ऐसी बात करते तो ठीक था। वो भी एक एक सीरीज की बेस पे आप जज नहीं कर सकते कि उनके डिसीजन सही हैं, गलत हैं, उनकी कैप्टनसी सही है, गलत है। ये एक अजीब सा, स्ट्रेंज सा डिसीजन था। सो कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये कॉमेडी सर्कस चलता ही रहेगा, चल रहा था, और ये आगे भी चलता ही रहना है। इसके अलावा हम आईपीएल के अपडेट्स देते हैं। सैटरडे को 2 मैचेस हुए, आरसीबी केकेआर का। केकेआर बड़े आराम से मैच जीत गई। पहले आरसीबी ने बैटिंग की, 180 के अराउंड स्कोर किया। विराट कोहली ने बड़ा जबरदस्त 87 स्कोर किया, और केकेआर इतने महंगे प्लेयर, तकरीबन पाकिस्तानी 80 करोड़ बनते हैं, इंडियन अराउंड 24 करोड़। तो उसमें आपने मिचेल स्टार्क को लिया, वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है इस वक्त, और 4 ओवर में 47 रन दिए, 0 आउट किया। शाहरुख खान को आई गेस सबसे महंगे पड़ रहे हैं ये, सबसे महंगे तो है ही हैं, डबल महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे और स्कोर भी बहुत दे रहे हैं, विकेट भी नहीं ले पा रहे। मिचेल स्टार्क और विराट कोहली ने जब इनिंग खेली तो लगा यार बहुत जबरदस्त इनिंग थी।
लेकिन जब केकेआर बैटिंग पे आई तो लगा ये तो बैटिंग ट्रैक था, फुली बैटिंग ट्रैक था और ये तो कोई स्कोर ही नहीं है। और ये 183, ये तो 230 की पिच लग रही थी। बड़े आराम से 17वें ओवर के अंदर केकेआर ने चेज कर लिया। सॉल्ट और नारायण ने बड़ा जबरदस्त खेला। अय्यर दोनों अय्यर ने वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने मैच को फिनिश किया बड़े अच्छे तरीके से और आराम से जीत गया। सेम डे पे सैटरडे को 2 मैच हुआ। दूसरा मैच हुआ एलएसजी और पंजाब के किंग्स का। लखनऊ के जायंट्स और पंजाब के किंग्स का मैच हुआ और लखनऊ ने बड़े आराम से पंजाब को हरा दिया। लखनऊ ने 200 प्लस स्कोर किया। पंजाब आया बैटिंग करने तो मतलब 200 करना था आपने और शिखर धवन 50 बॉल पे 70, 50 प्लस पे 70 कर रहे हैं। उनके साथ कोई खड़ा होने वाला बैट्समैन नहीं था, इसीलिए शिखर धवन को कुछ स्लो भी खेलना पड़ा विकेटें हाथ में रखने के लिए, लेकिन स्टिल वो चेज नहीं कर पाए और बड़े आराम से जो है ना एलएसजी ने पंजाब के किंग्स को हरा दिया बड़े आराम से। संडे फुल ऑन था। 2 मैच थे सनराइजर हैदराबाद और जीटी का। जीटी ने बड़े आराम से सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने प्रीवियसली जो है ना बड़ा जबरदस्त मैच हाईएस्ट स्कोर बनाया था, उनको हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद का वही है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जैसे उन्होंने पिछला मैच तबाही मचाई थी, इस मैच में उनके साथ तबाही हो गई। सारी बैटिंग लाइनअप जो है ना वो रेत का ढेर साबित हो गई और जीटी की बॉलिंग के आगे स्पेशली राशिद खान जो है ना कमाल के बॉलर है। टी20 क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल उनके मुकाबले का कोई बॉलर है। वो जानते हैं पिच को कैसे यूटिलाइज करना है। स्पिन पिच नहीं भी है तो वहां पे कैसे बैट्समैन को फंसाना है। जिस तरह उन्होंने क्लासन के आगे प्लान बनाया, 2 बॉल थोड़ी पीछे की, उनको बैकफुट पे उनको अच्छा लगता है खेलना और तीसरा बॉल थोड़ा सा आगे किया, क्लासन बैकफुट पे गए और बोल्ड हो गए। तो ये मैं कहता हूँ कमाल है राशिद खान का। ये कोई और बॉलर नहीं कर सकता। राशिद खान ही प्लेयर की साइकी के साथ खेल सकता है। दूसरा मैच था डीसी और सीएसके का। दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके। दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग थी। टॉप ऑफ द ऑर्डर लटखड़ा गया था 90 रन की पार्टनरशिप के बाद। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लग गई थी डीसी की टीम को, लेकिन पंत ने अच्छी कैप्टनसी वाली इनिंग खेली और बड़ा अच्छा टारगेट दिया। सीएसके की टीम लड़खड़ा गई। एमएस धोनी थोड़ा लेट आ गए। आखिरी ओवर में उन्होंने बड़ी जबरदस्त एंड्रिक नोकिया को शॉटें मारी और एमएस धोनी की जो है ना आपको उनकी जवानी याद आ गई थी, जैसे वो खेलते थे और उनकी जिस तरह उनका बैट स्विंग और जैसी उनकी तेज शॉट जाती है बाउंड्री की तरफ, वो आखिरी ओवर में देखने को मिली। लेकिन तब तक मैच हाथ से निकल चुका था और डीसी अपने जो है ना दिल्ली कैपिटल्स अपने इस सीजन का पहला मैच जीती है। सो बेस्ट ऑफ लक डीसी के लिए। पंत के लिए मैं बड़ा होपफुल हूँ, पंत के लिए जिस तरह वो कम बैक कर रहे हैं। बहुत बड़ी जो है ना एक्सीडेंट से, इंजरी से वो मौत से वापस आए हैं और जिस तरह डायलॉग था मौत को छू के वापस आए हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है पंत के साथ। तो बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो वापस आए। इंडिया की क्रिकेट में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। आजकल के दौर में विकेट कीपर बैट्समैन बहुत कम ऐसे मिलते हैं। पहले दौर में धोनी, उसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया से मैं नाम भूल गया उनका, ओपनर थे बड़े जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन संगाकारा। और अभी जो है ना गिलक्रिस्ट, यस मुझे याद है गिलक्रिस्ट थे। तो अभी आजकल कोई इतना बड़ा नाम नहीं आ रहा। रिजवान है, टी20 क्रिकेट में है, लेकिन वो हार्ड हिटर टाइप बैट्समैन नहीं है जिस तरह पहले होते थे, या क्लासिकल संगकारा जैसे। तो वो एक उम्मीदें पंत से थी कि हार्ड हिटर हैं, बड़े जबरदस्त हैं। तो अभी देखते हैं आगे आईपीएल किस तरफ जाता है, मैचेस किस तरफ जाती हैं, टीम के पॉइंट्स टेबल किस तरफ जाते हैं। हम डिटेल में मजीद इस पर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पॉइंट्स टेबल पर आईपीएल में जो है ना उस पर बात करेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको मजीद वीडियोस और मजीद अपडेट्स जो है ना देते रहेंगे। शुक्रिया।